और संत गुरु हमारे जगा रहे हैं और हम नींद में जा रहे हैं। संध्या काल से जब सत्संग शुरू हुआ है, एक से एक सुंदर वाणी रखी गई है, उपदेश दिए हैं, बहुत ही शुद्ध अच्छे तरीके से हमें बताए गए हैं। अगर इनमें से हम 10% मात्र भी अमल कर लें तो शायद कल्याण निश्चित हो जाएगा। लेकिन ये विषय कबीर साहब का जो ज्ञान है कहने सुनने का नहीं है, अनुभव का है। कबीर साहब ने पहले ही कह दिया, पंडित बात बदे सो झूठा, राम कहे जगत का पावे, खाण कहे मुख मीठा। उन्होंने कहा भैया अगर तुझे स्वाद गुड़ का खाना तो खाना तो पड़ेगा। बिना देखने से आप स्वाद नहीं बता सकते गुड़ कितना मीठा है। कहने का विचार है, कबीर साहब ने पहले ही कह दिया कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखों की लेखी। मैं कहता तू जागृत रहिए, तू जाता है सोई रे। और तेरा मेरा मनवा कैसे एक। अनुभव की वाणी जो जानता हो, अमल करता हो, उसकी वाणी सत्य है, क्योंकि उसके पास अमल है। बाकी कई सुनी तो एक से एक कलाकार कभी संसार में पड़े हैं, उन्होंने वहां तक की कल्पना करके एक से एक अच्छे विचार शब्द रख दिए जो खुद की औकात से कई गुना बड़े हैं। देखिए उसने एक नदी का स्नान करके नहीं, लेकिन समुद्र को चेतावनी दे दी उस व्यक्ति ने, क्योंकि उसे तो कल्पना ही तो कर ली थी शब्दों में, और कल्पना करके कह दिया मैंने समुद्र नाप दिया है, तुम भी नाप सकते हो। अरे भाई विचार करो, हर कार्य हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कुछ संसार में जिन्हें हम अवतार भी कहते हैं, कोई सत्य पुरुष कहता, कोई सदगुरु कहता, अपने अपने भाव हैं, जो जिस रूप में जिसको देखता है। तो सदगुरु कबीर साहब ने आकर के संसार में भ्रम तोड़ा, और भ्रम तोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही था कि काशी में उस टाइम पाखंड चरम पर था, और सिकंदर की मतलब राज था उस समय, बहुत बड़ा पाखंड विचार था। तो एक साखी के द्वारा कहा गया, जब जीवों को कष्ट अधिक हो रहा था संसार में, काल के जाल में जीव फंस गया, तो कितनी चिंता हुई सतगुरु को। तो कहा एक साखी के द्वारा प्रमाण मिलता है कि अमर लोक से हम चले आए जगत मजारा हो, सही छाप परवाना लाए सामर्थ्य के कड़ियारा हो, जीव दुखी भवसागर देखा या कारण पग धारा हो। कभी साहब कोई स्वाद करने नहीं आए, जीवों की बंद छुड़ाने के लिए वो ज्ञान देके गए हैं, वो पैगाम देके गए हैं। परवाना अर्थात अपना पैगाम दे करके गए। जिस पैगाम पे जो जीव चलता है उस निश्चित ही वो अपना बंधन काट जाता है जीते जी। और कबीर साहब का ज्ञान बंधन मुक्त करने का है, बंधन में डालने का नहीं है। अब बंधन कैसे कटेगा, उसके लिए कर्म भी करना पड़ता। बात वहीं आती है कि जो व्यक्ति जीते जी गुरु को प्रसन्न कर ले सेवा के द्वारा, तन मन धन से जो भी सेवा करता, तो गुरु उस पर खुशी हो जाते हैं। आप ही सब बताते हो कि जिस पर हो जा गुरु दयाल रहे ना काऊ की, किसी की चीज की उस पर कमी नहीं रह सकती, क्योंकि आशीर्वाद चेतन स्वरूप में गुरु देते हैं। जिसके गुरु आशीर्वाद दे देंगे उसको कार्य अवश्य ही, क्योंकि गुरु ही संसार में बो सकती है। उसके विषय में भी कहा, सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके मेरे गुरु करे सो। क्योंकि इतनी बड़ा विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के प्रति, उतनी आस्था होनी चाहिए, उतनी उनकी सेवा कर लेनी चाहिए शिष्य को, तभी तो वो आशीर्वाद जो मिलता है जीव के लिए। कहने से कुछ नहीं होता, अनुभव का विषय है। जिन खोजा तिन पाइया, यानी जिसने मेहनत की उसे वही चीज मिली। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं बफरा डूबन डरा रहा किनारे। जिसने अनुभव नहीं किया किसी विषय का, मान लो मैंने डिग्री की कोई पढ़ाई नहीं की, मेरी डिग्री हाई स्कूल है, और मैं चैलेंज मार दूं पीएचडी डॉक्टर बेकार है, मिथ्या है,
दवाइयां गलत देता है, पैसा लेता है। देखिए भाई, जहां तक जिसकी डिग्री है वो वहां तक अवश्य जानता है। हमारी जहां तक है हम अवश्य जानते हैं। आप साहब की डिग्री कहीं और रहता है और भी जान सकते हैं, लेकिन सब डिग्री धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे कवि साहब ने कहा इसके लिए पारक करके दिया कि भाई जीव के लिए कि देख धीरे धीरे रेमणा धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 गढ़ा रे तो आए फल। यानी तुझे साधन धीरे धीरे जो सही लगे वो करता चल, आगे बढ़ता चल, और एक दिन तू पार करके निज स्वरूप में आ जाएगा। देखिए जब तक आपको अनुभव नहीं होगा उन चीजों का, तब तक डायरेक्ट तो कोई बन नहीं सकता माई का लाल। उसके लिए धीरे जो स्टेप क्रिया बताई है गुरुओं ने, संतों ने, संतों की सेवा कर, सत्संग कर, भोजन करवा, दान दे, ये सब व्यवस्था क्यों बनाई? आज क्या होता है, हम आवेश में आकर के जिस वृक्ष पर बैठते हैं उसी की डाली काट देते हैं, पता नहीं हम ही खुद ही गिर जाते हैं। वाणी वह बोलनी चाहिए जिसमें जीव का समझ में आए और कल्याण हो धीरे धीरे। यानी साहब ने धीरे धीरे कहा। जब साहब स्वयं सब कुछ जानते हुए धीरे धीरे ही बोल रहे हैं, और हम एक साथ साहब कैसे किसी का उद्धार कर सकते हैं? धीरे ही धीरे होगा। जो प्रक्रिया वो सभी के लिए लागू है, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, सबके लिए लागू है। तो उस प्रक्रिया को क्या है कि गुरु जो भेद बताते हैं, जो भी भेद हमारे गुरु हमें आपको लखाते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु ने तो बंदी जो शब्द बतावे दाव। यानी यहाँ छुपा हुआ रहस्य है गुरु के पास। तो जो गुरु के रहस्य को जानता है तो वो आत्म रूप को, ये सत्य है, परम सत्य है कि संसार में लफड़ा कुछ नहीं है, लफड़ा केवल भूल का पड़ा हुआ है। संध्या सुमरन में सतगुरु कबीर साहब ने दृष्टांत दिया कि रैन की बिछड़ी चाकई आन मिली प्रभात, और जो जन बिछड़े नाम से दिवस मिले नहीं। हम किसी और चीज से नहीं भूल गए, हम निज स्वरूप अपने ही आत्म शक्ति को भूल चुके हैं संसार में आकर के विषय विकारों में। लेकिन उदाहरण के तौर पर सदगुरु कहते हैं कि तुमसे बेहतर तो वो चकई चकवा है जो एक समय बिछड़ती है और अगले पल वो मिल जाते। रैन की बिछड़ी चाकई, यानी शाम को अगर बिछड़ जाए तो सुबह को मिल जाते। लेकिन हे मनुष्य, तू तो सब जानने वाला, तू कभी अपने आत्म शक्ति को अपने सतगुरु से मिलना ही नहीं चाहता, ऐसा भूल गया। तो साहब ने कहा कि संतो ऐसी भूल जग माही, जैसे जीव मिथ्या है जाए। भूल चुके ना हम, पहले भूले ब्रह्म खंडित झाई आप मानी, और झाई से इच्छा प्रकट हुई इच्छा से अभिमानी। संतो भाई ऐसी भूल जग माही जैसे जीव मिथ्या है जाए। लेकिन ये कब के लिए कह रहे हैं? किसी को आज चेला बनाओ, से ये विद्या देने लगो, तो मेरा विश्वास कहता है कि वो इतनी जल्दी उस विषय को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डिग्री की पढ़ाई उसकी समझ में एकदम किसी के आ ही ना आ सकती। अगर आज से अनार पढ़ना है, ये प्रक्रिया है, तो आज से अनार सबको पढ़ना पड़ा होगा जहां जितने लोग बैठे हैं। ए फॉर एप्पल सबको पढ़ना पड़ा होगा धीरे धीरे। बाद में कोई कितना ही बड़ा डिग्री होल्डर हो जाए, वो अपने उसके मेहनत और कर्म के ऊपर विषय बनते। तो देखिए क्या रूप है, संतों ने अभी समझा दिया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, बोलने को छोड़ा नहीं। इनकी महान कृपा है सभी की, और धन्य भाग है। तो एक साखी शब्द में क्या कहा, जिन पहला साहब के घर पे ये सत्संग हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए क्या कहा कि धन्य मात धन पित है, और धन्य सराय अनुरात। जय हो गुरु महाराज। धन्य ग्राम जाए जानिए जा जन्मत गुरु भाग। देखिए ऐसे जीव के लिए, ऐसे आप सभी के लिए धन्यवाद है जो आप सत्संग करा रहे हैं, कर रहे हैं। हर किसी के लिए धन्यवाद दिया सतगुरु ने, उस माता पिता के लिए, उस कोख के लिए जो गुरु भक्त बताए हैं। अब विषय आता है, अभी साहब ने परखाया भी था थोड़ी देर पहले, कहीं कभी साहब ने ये नहीं लिखा कि कहत कबीर सुनोवे ग्रस्त हो, या किसी और का नाम लिखा हो। कहत कबीर सुनोवे साधु, साधु किसी वेशभूषा के लिए नहीं कहा, साधु जो साधता है अपने आप को।
अपने मन वचन कर्म को साध लेता है, विषयों से बच करके बुरे मार्ग से और सही मार्ग पर चलने लगता, वही साधु है। तो देखिए पद तो बहुत ऊपर पहुंच चुका है। कहा है जब तू इतनी जान गया हे प्यारे हंस, सब कुछ जान चुका तू, तो अपने एक छलांग और लगा और अपने लोक तू चला जा। कैसे कहा, परखाया सतगुरु ने कि हंसा तू तो सबलता, अरे हंसा तू तो सबल था, और तिरछी तेरी चाल, ऊपर से ही गिर पड़ा तू मनु माया के पास। अपने कर्मों के कारण हम भूल गए, अपनी भूल से ही जिस दिन वो भूल सुधर जाएगी, संत गुरु हम पे दया करेंगे, तो हम उस रूप को अवश्य पहुंच जाएंगे, पहचान लेंगे और अपने आत्मशक्ति में मिल जाएंगे। और गुरु कितने दयालु हैं कि कागा से हंसा किया और दिया भरमगढ़ तोड़, धागा डाला प्रेम का तो हंसा लिए बहो, और हंसा लिए बहो रसिक कोई बिरलई माने, पलटे कायर कूर उलट भग जाए समाने। साहब ने बहुत अच्छा प्रखा था, हमारे दर्शन साहब ने बहुत सुंदर वाणी के और वचनों के अनुसार। तो हमें क्या शुद्ध विचार करके उस रूप को जानना है। क्या हरे हंसा प्यारे सुदे करे आपनो देसा, ये हमारे महापुरुष जो आए हुए हैं, संत महापुरुष, ये संध्या काल से हमें क्या परखाना चाह रहे हैं और क्या परखा रहे हैं, यही तो परखाना चाह रहे हैं कि हे सतगुरु के नौतम अंश, तू जिस लोक से आया, जिस अंश से बिछड़ गया, जिस रूप से बिछड़ गया, उसको तू परख ले। और तेरे ऊपर कोई है नहीं, फिर क्या कह रहे हैं कि निर्विकार निर्भय तू ही, जब तू इस रूप में आ जाएगा, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माय, फिर सब पर तेरी साहेबी, तुम पर साहेब फिर कौन है भाई तेरे ऊपर। लेकिन जब तक सब कुछ है, जब तक तू अज्ञान है, जब तक तो तेरे लिए देवी भी है, चंडी मुंडी चुड़ैल सब असर करेंगे, क्योंकि अज्ञान के लिए ही काल है और जानकार के लिए ये है ही नहीं कुछ ऐसी वस्तु। हे हंसा प्यारे सुदे करे आपनो तुदेसा, हे कहाँ से आयो कहाँ करत है, घूम फिरो चौदेसा, हंसा घूम फिरो चौदेसा। हे कहाँ से आयो कहाँ करत है, घूम फिरो चौदेसा, हंसा घूम फिरो चौदेसा। और आए फसो तू मोह फन में, हाँ आए फसो तू मोह फन में, काल गहेगा तेरे केसा, प्यारे सोदे करे आपनो देसा। प्रथम पद में ही सतगुरु ने समझाया हमें कि कहां से आयो, कहा करते घूम फिरो चौदेसा, चारों खानियों में घूम चुका तू,
लेकिन तूने शुद्ध फिर भी नहीं करी। क्यों? सतगुरु ने साफ कहा, अरे चाहे चेतो पल में, चाहे बरस हजार, जब चाहे तब चेत लो, कहे कबीर विचार। चेतना तो निश्चित पड़ेगा, और नहीं चेतेगा तो साहब ने पहले, इन्होंने सब संतों ने साखी बोली कि मानस तन को पाए के तू चूके अब की बात। साफ कहा है ना, अगर चूक गया तो सीधा यम का डंडा, यम का द्वार खड़ा है। अभी कुत्ते की जो जिसके अंदर योनि है, जीव तो उसमें भी है। ये किसी कर्म के खातिर इसे योनि मिली है, और आप और मुझे श्रेष्ठ कर्म के खातिर ये मनुष्य योनि मिली है। जब श्रेष्ठ कर्म के खातिर ये योनि मिली तो आप सब संतों का सानिध्य मिल रहा है मुझे। मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, ये सौभाग्य है। और परम सौभाग्य जब जगता है जीव का, तो सदगुरु का दीदार होता है, अच्छे महापुरुषों की संगत मिलती है। तो कह रहे हैं, हे हंसा प्यारे सोदे करे अपनो तुदेसा। कौन लोक से आयो हंसा को, कौन लोक से आयो हंसा, कब उनकी अंदेशा। और आए फसो तू मोह फन में, हाँ आए फसो तू मोह फन में, काल गाहेगा तेरे केसा। हंसा प्यारे सुध करे अपन तू देसा। हाँ कहाँ से आयो कहा करत है, घूम फिरो चौदेसा। हाँ कहाँ से आयो कहा करत है, घूम फिरो चौदेसा। और अबहु चेत हेत कर पिंड से, हाँ अबहु चेत हेत कर पिंड से, सुन सतगुर के उपदेशा। हंसा प्यारे सुध करे अपन तू देसा। हे हंसा प्यारे सुध करे अपन तू देसा। देखिए सतगुरु साहब बता रहे हैं कि इतना शुद्ध तो कल है। जैसे अभी इस गांव शेरपुर में आप हम सब आए हुए हैं, तो इतना तो शुद्ध हमें करने के कल कहाँ जाना है, हमें अपने लौट के आकर अपने घर के लिए जाना है। तो ये शुद्ध इस घर की तो है, लेकिन निजी स्वरूप की शुद्ध असली घर की भूल चुके। तो वो साहब कह रहे हैं, हे हंसा प्यारे शुद्ध करे अपनो तू देसा। हे लाओ सूरत स्थान अलग पुरुष जातु रटत हमेशा। हे लाओ सूरत स्थान अलग पुरुष जातु रटत हमेशा। और जन्म जन्म की संशय छूटे, हाँ जन्म जन्म की संशय छूटे, मिट जाए काला कलेसा। हंसा प्यारे सुध करे अपन तू देसा।
देखिए क्या कितना सुंदर विचार रखा। यही वो साकी का शब्द है, अर्थ है कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदी, जो शब्द बतावे वो दो शब्द और सुरती का दाव जानता हो वही मिला सकता है आपको। बाकी कुछ भी कहता रहे उसका विचार अपना है। लेकिन सतगुरु का तो, कबीर साहब का तो साफ यही उद्देश्य है कि जो भेदी गुरु हो, वेदी नहीं, वेद पढ़ने वाले तो अनेक मिल जाएंगे, लेकिन भेदी कोई बिरलई आप जैसा कोई वीर मिलता है। हे हंसा प्यारे सुधी करे अपनो तुदेसा, हे जोन देश से आयो हंसा आन फसो इस देसा, हे जोन देश से आयो हंसा आन फसो इस देसा, प्यारे आए फसो इस देसा। और कहे कबीर वहां चले हंसा, हाँ कहे कबीर वहां चले हंसा, जहाँ जन्म न होई हमेशा, हंसा प्यारे सुधी करे अपनो देसा। क्या कहा? ये किसका दरबार है? आप जैसे संत महापुरुषों का। तो कहा है टेक में, दरबार में साचे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते। अगर कोई जीव आता है गुरु के पास भेद जानने, भक्ति का, शक्ति का, ज्ञान का या मुक्ति का, जो भी जानता है, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले दरबार में साचे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते। हेलो, क्यों डरते हो ये जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से? क्यों डरते हो ये जग वालों इस दर पे शीश झुकाने से? इस दर पे कोई नादानों सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते। लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कौन से सर की बात हो रही है? कहीं किसी की गर्दन कटने की नहीं हो रही, अहंकार रूपी सर की बात कर रहे हैं संत। सतगुरु कबीर साहब ने साफ कहा, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, और शीश काट भुइया धरो तब बैठो घर।
कहीं ऐसा ना हो चालाक लोगों ने कहा बकरे की भेंट चढ़ा दो सर काट दो आशीर्वाद दे देगा। अरे भैया उसकी गर्दन कट गई तुम्हें आशीर्वाद कैसे दे देगा, वो तो तुम्हें श्राप ही देगा। निश्चित जीव हत्या करोगे पीड़ा गरक हो ही जाएगा। तो देखिए संतों की ये बड़ी दया है। अब मैं अपनी इसी समय अपनी वाणी को विराम दूंगा। समय का महाराज की दया साहे बंदगी साहे। अब आगे गुरु कबीर के ज्ञान बिन मेरो भरम होत नहीं अंत। नमो नमो गुरुदेव जी मेरे नमो पार की संत। हमारे दूर द्वार से आए हुए सभी संत महंतों के पावन चरण कमलों में मेरी साहेब बंदगी स्वीकार हो। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। हमारी माताएं बहनाएं हमारे सत्संग प्रेमी सभी के लिए मेरी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। देखिए हमारे महापुरुषों ने सब कुछ समझा दिया और हर तरह की वाणी के हिसाब से अपने अपने विचार के द्वारा इन्होंने जीव को सचेत किया है। तो देखिए जब नंबर आ ही गया है तो थोड़ा कि सत्संग के बारे में सभी समझाते हैं और समझाना भी चाहिए। सत्संग के बारे में सभी समझाते हैं समझाना भी चाहिए, लेकिन समझते समझते हमें खुद भी समझना चाहिए। क्योंकि हमारे महापुरुष समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम समझ जाएं तो हमारी मेहनत वसूल हो जाती है कि हाँ भाई कोई तो सतगुरु का प्यारा हंस यहाँ निकल के आया है। तो सत्संग क्या है कि अपने आप को महापुरुषों की वाणी के द्वारा अपने आप को सुधारना, इनकी वाणी को अपने हृदय में धारण करना। सुधार का ही नाम सत्संग है। जो सुधर गया उसने सत्संग भी सुन लिया, सत्संग का लाभ भी ले लिया और सत्संग के आनंद में वो अपने जीवन को भी बिताएगा। और जो नहीं सुधरा तो उसके लिए तो ये सत्संग एक मेला के समान होता है। जैसे हम मेला में जाते हैं, हर तरह के उसमें खेल खिलौने लगे हुए होते हैं, कोई कुछ देखता है कोई कुछ देखता है। ऐसे ही हम आते हैं तो क्या देखते हैं कि फलाने संत ने ये बोला है, उन्होंने ये बोला है, उन्होंने ये बोला है, लेकिन उनकी वाणी पर ध्यान नहीं देते, उनकी शकल पर ध्यान देते हैं कि ये कह क्या रहे हैं। अगर उनकी वाणी पे हम ध्यान दें तो हमारे महापुरुष सभी जीव को इस भ्रम से मुक्त करने के सभी समझाते हैं। तो देखिए क्या कहा है हमारे गुरु एक साखी कहते हैं और शायद सुनी होगी सबने। हाँ के भाई तीर्थ में सब पानी देखा और कुछ नहीं जाए नहाए देखा। प्रथमा सकल बनी जड़ है भाई, तो बोले नहीं बुलाए देखा। हमारे साहब ने अभी कही कि पत्थर की मूर्ति में
पत्थर की मूर्ति में अगर लकड़ी करोगे तो लकड़ी जाएगी नहीं। और उसके लिए हम हलवा पूरी काफी चीजें ले जाते हैं खिलाने के लिए। जब लकड़ी नहीं जा सकती तो तुम्हारा खाना कहाँ से चला जाएगा? तो वेद पुराण में बात ही बात है जी, घट का कपट खोल देखा तो अनुभव की बात मेरे गुरु कहते हैं, न तो सबकी झूठ पोल देखा। हमारे जो संत गुरु हैं ये सभी अनुभव की बातें कहते हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है और उसी को आपको समझाते हैं। तो देखिए ज्यादा समय नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? किसी ने कहा है कि इंसान को, इस जीव को गहरे में और उथले में कौन ले जा रहा है? इसके जो संस्कार हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये हमें गहरे में ले जा रहा है। चित्त, मन, बुद्धि, ये तीनों अपनी जगह पर रखिए। हमें चौथे को बदलना है, जो अहंकार है उसे बदल करके हमें किस चीज में लाना है? चित्त, मन, बुद्धि, संस्कार। अगर हम संस्कार में ले आए उसे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। चित्त भी उसी तरह का रखना चाहिए हमें कि क्या देखना है। बुद्धि भी उसी तरह की रखनी चाहिए कि क्या निर्णय दे रही है बुद्धि, सही है गलत है। अगर गलत है तो उसे निकाल दो, और सही है तो उसे रखो और दूसरे को भी बताओ। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए इस जीवन के लिए। कुछ हमारे संत महापुरुषों ने मेहनत बताई है इस जीवन को चलाने के लिए, और इसके अंदर जो विकार हैं, जो अहंकार है, उसे दूर निकालना चाहिए। कैसे? एक साखी लूंगा मैं। हाँ, कि काम क्रोध मद लोभ की है जी, जब तक घटों में खान। क्या मूर्ख क्या पंडिता, तो दोनों एक समान। साहब कह रहे हैं भैया, तेरे अंदर अहंकार की, लोभ मोह की अगर गांठ है तो ये अज्ञानता तेरे पास है और ये तेरे जीवन को खराब करेगी। तो साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, यतन कर ले, भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। यतन कर ले, भजन कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। गया अब शरण तेरे, फिर ये हिरगिज हाथ आएगा। यतन कर ले, भजन कर ले, यही
ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। आगे क्या कह रहे हैं साहेब गुरु महाराज तैयार है कुशल मंगल में। गरूरी में फिर रे फूला गरूरी धूल आंधी की। गरूरी में फिर रे फूला गरूरी धूल आंधी की। पड़े जब बूंद बारिश की पड़े जब बूंद बारिश की बहादरिया में जाएगा। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। यतन कर ले भजन कर ले। सतगुरु समझा रहे हैं कि भैया तू कोशिश कर सारे काम कर लेगा तू और जब भजन करेगा तो तेरी नैया अवश्य पार लगेगी। आगे क्या कह रहे हैं गुरु महाराज। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। मान बेटों का कहाँ बेटे सगरे तेरे। मान बेटों का कहाँ बेटा सगरे तेरे। सुला के लकड़ियों के ढेर पर तुझको जलावेगा। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। यतन कर ले गया अब शरण तेरे फिर ये ऋग हाथ आवेगा। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। मान बेटों का अरे अंधराज राजा ने। किया अभिमान बेटों का अरे अंधराज राजा ने। मरे एक साथ में सारे मरे एक साथ में सारे बता कहाँ कहाँ लगावेगा। मरे एक साथ में सारे बता कहाँ कहाँ लगावेगा। यतन कर ले भजन कर ले यही
यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा गया अब शरण तेरे फिर यही गिज हाथ आवेगा। भजन कहा है भले काम के लिए, भलाई करो, ये आपके साथ जाएगा। अगर भले काम करोगे तो आपकी ये हमेशा साथ जाएगा। तो आगे और क्या कह रहे हैं? किया अभिमान ताकत का पराई नार हर लाया। रावण राम की नारी को लेके आया था। क्या कह रहे हैं? किया अभिमान ताकत का पराई नार हर लाया। पराई पर लड़ाई है, पराई पर लड़ाई है, छोड़ अपनी भी जाएगा। पराई पर लड़ाई है, छोड़ अपनी भी जाएगा। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। गया अब शरण तेरे फिर यही गिज हाथ आवेगा। जो रामायण में लड़ाई दिखाई है वो सीता जी के ऊपर चली है, पराई पर लड़ाई है। न वो दूसरे की लेके आता और न अपनी छोड़नी पड़ती। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं? यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। गया अब शरण तेरे फिर यही गिज हाथ आवेगा। कहे सत गुरु कबीर वाणी अरे तू चेत अभिमानी। कहे सत गुरु कबीर वाणी अरे तू चेत अभिमानी। तेरे पापों की गठरी खुद, तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठावेगा। तेरे पापों की गठरी खुद तू ही सिर पर उठावेगा। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जाएगा। यतन कर ले भजन कर ले यही तेरे साथ जावेगा। बोलिए गुरु महाराज की जय। साहेब सभी के लिए मानव जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार। पका हुआ फल जो गिर पड़े तो वो बहुर न लागे डार। समझ न रही रातन मत खोय। समझ न रही रातन मत खोय। प्रारब्ध के भोग भोग ले आगे बीज मत बोल। समझ न रही रातन मत खोय। बीज मत बोल समझ न रही रातन। अरे प्रारब्ध के भोग भोग ले
तन मत खो। सुर नर मुनि सब देवता जी सात दीप नवखंड। सात दीप नवखंड। सुर नर मुनि सब देवता जी सात दीप नवखंड। और कहीं कबीर ये भोगिया ली देह धरे के दंड। क्यों भरम नशा में सो, क्यों भरम नशे में सो, समझ न रही रात न मति को। समझ न रही रात न मत खो। देह दरे के दंड पूजी भुगतत है सबको। देह दरे को दंड पूरे भोगत है सबको। देह दरे के दंड पूजी भुगतत है सबको। देह दरे के दंड पूरे भोगत है सबको। ज्ञानी भोग ज्ञान से जी मूर्ख भोगत है रोय। ज्ञानी भोग ज्ञान से जी मूर्ख भुगत है रोय। ज्ञानी भोग ज्ञान के मूर्ख है रोय। समझ न रही रात न मत खोय। समझ न रही रात न मत खोय। प्रारब्ध के भोग भोग ले आगे बीज मत बोल। समझ न रही रात न मत खोय। करो बंदगी विवेक कीजी बेस करे सबको। करो बंदगी विवेक कीजी भेष धरे सबको। और वह बंदगी में जान दे जा सबद विवेक न हो। गगन में ध्यान भर से क्या हो। समझ न रही रात न मत खो। प्रारब्ध पहले बने जी पीछे बना शरीर। प्रारब्ध पहले बना जी पीछे बना शरीर। और तेरे भोग तो खूब मिले जी कहते हैं साहेब कबीर। ज्ञान कह मैं समझाऊं तो। समझ न रही रात न मत खोए। प्रारब्ध के भोग भोग ले आगे बीज मत खो। समझ न रही रात न मत खोए। साहेब